गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं आज ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्रग एक्टिंग ऑन आर्ट, उसमें हम लोगों ने माइड्रेसिस, मायोटिस एंड ड्रग यूजिंग ग्लाउकोमा, ये हम लोगों ने 3 टॉपिक हम लोगों ने देख लिए थे। और आज हम लोग देख रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फेरिंग्स आते हैं, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई एंड लंग्स। दिस इज द पार्ट ऑफ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें कौन से टॉपिक आते हैं वो देखना है हमें। तो पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स। अब ब्रोंको ये पता है आप लोगों को, ब्रोंकाई कहाँ पे रहता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ना। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आते हैं 2। देन डायलेटर, डायलेटर का मीनिंग पता है, डायलेशन होना। मतलब क्या होता है, ये अगर ब्रोंकाई है तो इस ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई का अगर ये साइज अगर मतलब नैरो है गया तो ये कंस्ट्रिक्ट हो गया। एंड डायलेट मतलब क्या होता है, ये जो नैरो गैप है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायलेशन, मतलब नैरो गैप इंक्रीज हो गई है। तो ये है ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है नेसल डीकंजेस्टेंट। नेसल मतलब नोज एंड डीकंजेस्टेंट मतलब क्या होता है, जो नेसल में जो कंजेशन हुआ है उसको रिलीव कर दे। ओके। एंड थर्ड टॉपिक है हमारा एंटी टसिल। एंटी मतलब अगेंस्ट, अपोजिट, एंड टसिल मतलब कफ। तो कफ के अगेंस्ट कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं वो हमें देखना है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके। तो इससे हम लोग फर्स्ट ये 3 टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ 2 एग्जांपल। यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, उसके साथ साथ 2 एग्जांपल लिखना है। पहली डेफिनेशन नेसल डीकंजेस्टेंट मतलब क्या होता है वो लिखना है। सेकंड है एंटी टसिव एजेंट मतलब क्या होता है, उसके 2 एग्जांपल। ब्रोंकियल अस्थमा मतलब क्या होता है, उसके 2 एग्जांपल। एंड एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या होता है, उसके 2 एग्जांपल लिखने हैं। ओके। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हिच आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, ड्रग थेरेपी क्या है ब्रोंकियल अस्थमा की, वो यहाँ पे लिखना है। देन थर्ड है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी अस्थमा ड्रग। यहाँ पे एंटी अस्थमा ड्रग जो यूज करते हैं एज ए एंटी अस्थमिक ड्रग, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी के अंदर शो करता है वो लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव थेरेपेटिक यूज, डोजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। ये जो ड्रग दिए हैं यहाँ पे साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटेलिन, थियोफाइलिन, प्रेडनिसोलोन, इसका यूज लिखना है। ओके। इसका डोज लिखना है एंड इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से वो लिखना है। या फिर इसके अलावा और भी ड्रग्स पूछ सकते हैं जो हम लोग क्लासिफिकेशन में उसको पढ़ेंगे। ओके। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ ड्रग थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा कि ड्रग कौन कौन से यूज होते हैं, वही यहाँ पे ड्रग थेरेपी ऑफ ए ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ना है हम लोगों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एंटी टसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। एंटी टसिव मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या होता है, उसको क्लासिफाई करना है, उसके क्लासिफिकेशन में उसके एग्जांपल लिखने। ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ए ड्रग एक्टिंग ऑन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब पहला हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जो ब्रोंकाई में जो गैप जो रहती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। या फिर जो नॉर्मल साइज हमारा रहता है ब्रोंकाई का वो नॉर्मल साइज होता है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर, ये जो ड्रग्स है ये हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। अब अस्थमा वाले पेशेंट आप लोगों ने देखे ही होंगे कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तब वो क्या करते हैं, जो स्प्रे आता है साल्ब्यूटामॉल का स्प्रे आता है, एड्रेनालिन का आता है, तो एज ए ब्रोंकोडायलेटर करके वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाई की ये जो गैप है जो मतलब कंस्ट्रिक्ट हुई है वो क्या होती है, डायलेट होती है। ठीक है, उसको हम लोग ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ब्रोंकोडायलेटर ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। तो व्हाट इज द ब्रोंकियल अस्थमा, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम निकाली हुई है। यहाँ पे ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंका है और ये 2 लंग्स है। ओके। तो यहाँ पे देखो कि ये जो ट्रैकिया ब्रोंका है यहाँ पे स्मूथ मसल रहती है। कौन सी स्मूथ मसल रहती है, एंड यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो कि
होती है उससे कुछ मेडिएटर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो मेडिएटर्स है तो ये मेडिएटर्स प्रोड्यूस होने के बाद वो एक ग्रैन्यूल्स में क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, और ग्रैन्यूल्स में स्टोर होने के बाद वो एक एक करके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे वो मतलब नंबर्स ऑफ ए मेडिएटर क्या हो रहे हैं, रिलीज हुए बाय द इनिशियल रिएक्शन ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स एंड मास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये जो मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मेडिएटर। तो मेडिएटर कौन से, यहाँ पे हिस्टामिन, प्रोटीज, एंजाइम, इस टाइप के मेडिएटर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन पे ये फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है और फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस द मेडिएटर सिंथेसिस। तो ये मेडिएटर सिंथेसिस मतलब यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड हम लोग पॉइंट देखते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ ए जीन्स, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ ए जीन्स रहते हैं, वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब इंटरल्यूकिन्स। तो ये जो मैंने पढ़े ये जो हिस्टामिन, प्रोटीज, एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, इंटरल्यूकिन, ये सब क्या है, ये मेडिएटर है। ये मेडिएटर यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने की वजह से वो क्या करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे इंक्रीज सिक्रीशन, म्यूकोसल एडेमा मतलब यहाँ पे स्वेलिंग आती है, म्यूकस प्लजिंग होती है, यहाँ पे ब्लॉक करता है और यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन देता है, वैसोकंस्ट्रिक्ट होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन मतलब म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज होता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। और ये जो ब्रोंकियल अस्थमा है जो कॉज हो रहा है बाय द मेडिएटर्स, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट में ये ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो इंक्रीज सिक्रीशन हो रहा है और वहाँ पे जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ है तो उसको रिलीव करने के लिए हम लोग ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, ताकि ये जो स्पेस है ये क्या हो गए, ये जो ट्यूब है ये ट्यूब क्या होती है, यहाँ पे इसका साइज बढ़ जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लिया है कि ब्रोंकियल अस्थमा किस तरह से कॉज होता है हमारे बॉडी में। फिर इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए हाइपर रिस्पॉन्सिव ट्रैकिया ब्रोंकियल स्मूथ मसल। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे स्मूथ मसल्स रहती है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, हाइपर एक्टिविटी किसकी हो रही है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइल स्मूथ मसल, ये हाइपर एक्टिविटी दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज सिक्रेशन हुआ है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है इसकी वजह से। एंड टू अ वेराइटी ऑफ ए स्टिमुलाई, यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई हो रहा है, ये जो हिस्टामिन, प्रोटीज, एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, इंटरल्यूकिन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है, वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई हो रहा है मेडिएटर से। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब्स, ये जो एयर ट्यूब्स है ये क्या हो गई है, नैरोइंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मेडिएटर्स क्या हुए हैं, यहाँ पे सिंथेसिस हुए, उसकी वजह वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से इंक्रीज सिक्रीशन हो रहा है और उसकी वजह से ये जो ट्यूब रहती है वो क्या होती है, ऐसे नैरो हो जाती है। ओके, नैरो ऑफ्टन अकोम्पेनिड बाय इंक्रीजिंग सिक्रीशन, क्यों हो रही है नैरो ट्यूब, इंक्रीज सिक्रीशन की वजह से। म्यूकसल एडेमा, वहाँ पे स्वेलिंग आती है, म्यूकस प्लजिंग वहाँ पे होता है, ब्लॉक हो जाता है। ओके, ये होगी उसकी डेफिनेशन। देन इसके हम लोग सिम्टम्स सभी को पता है, अस्थमा वाले पेशेंट देखे होंगे। डिस्फोनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ए ब्रीदिंग। देन स्वीजिंग मतलब क्या होता है, छींकना। देन कफ आता है उनको एंड मे बी लिमिटेशन ऑफ ए एक्टिविटी, तो ये उसके सिम्टम्स है। अब ये वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ये क्या होता है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन यहाँ पे कॉज होती है और ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से हाइपर रिएक्टिविटी होती है यहाँ पे, क्योंकि ये मेडिएटर यहाँ पे सिंथेसिस हो रहे हैं और मेडिएटर क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं, हाई इंक्रीज सिक्रीशन कर रहे हैं, म्यूकस एडेमा कर रहा है, म्यूकस प्लजिंग कर रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मेडिएटर रिलीज होने की वजह से। और ये मेडिएटर रिलीज कैसे हो रहा है, by the initial reaction of inflammatory and mast cells, by the phospholipids, by the activation of its genes. Okay, अगर हम लोग इसका ट्रिगर फैक्टर्स अगर लेते हैं, ये ब्रोंकियल अस्थमा किस तरह से कॉज होता है, कैसे कॉज होता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है, इरिटेंट की वजह से कॉज होता है,
पोल्यूशन की वजह से कॉज होता है, एक्सरसाइज हो गया, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर हो गया, या फिर साइकोजेनिक फैक्टर से कॉज होता है। ओके, तो इस तरह से ये कॉज होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ब्रोंकियल अस्थमा किस तरह से कॉज होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर है जो ब्रोंकियल अस्थमा को कॉज करते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है कि हम लोगों ने 5th हमारा चैप्टर जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि ड्रग एक्टिंग ऑन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। वहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर टॉपिक, सेकंड टॉपिक नेसल डिकंजेशन, थर्ड एंटीटसिल। तो इसके हम लोगों ने क्वेश्चन देखे एंड हमारा जो पहला टॉपिक है ब्रोंकोडायलेटर, उसमें ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर जो ड्रग है वो किस में यूज़ होती है, ब्रोंकियल अस्थमा। और ब्रोंकियल अस्थमा क्या है ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। ओके, तो ब्रोंकियल अस्थमा में मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से कॉज होता है, डेफिनेशन, सिम्टम्स एंड उसके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। ओके, थैंक यू।